साथियों, आज हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में चर्चा। नमस्कार साथियों, आज हम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ेंगे। इसके क्या कारण रहे, किस कारण से अंग्रेजों ने भारत पर राज्य किया, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। क्या हुई थी? अंग्रेजों की विजय हुई थी। इस युद्ध के बाद जो अंग्रेज है वह बंगाल में अपने साम्राज्य की नींव डाली। युद्ध के बाद क्या हुआ? अंग्रेजों ने बंगाल में साम्राज्य की नींव डाली। अंग्रेजों की जो नीति थी वह कैसी थी? छल की थी, कपट की थी तथा आपस में फूट डालो का वो प्रयोग करते थे, जिस कारण से क्या हुआ? भारत पर उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया। क्या उनकी नीति रही? छल करो, कपट करो, आपस में फूट डालो, यह उनकी नीति रही और इस कारण से वह भारत पर अपने नियंत्रण स्थापित कर सके। जो स्वतंत्रता संग्राम के जो प्रमुख कारण रहे उनमें से पहला है राजनीतिक जो कारण है वो है जो क्लाइव थे, उन्होंने कूटनीति से क्लाइव ने कूटनीति से ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक संस्था बना दिया। किसने बनाया? क्लाइव ने कूटनीति से ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक संस्था बना दिया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारत में किस लिए आई थी? व्यापार करने आई थी। लेकिन क्या करा? कूटनीति से राजनीतिक संस्था बना दिया। वेलीजली और हेस्टिंग्स ने, जो वेलीजली और हेस्टिंग्स थे, उन्होंने क्या किया? राज्य में अनुचित ढंग से राज्य का वृद्धि प्रयास किए। उन्होंने जहां जहां उनका राज्य था तो उन्होंने गलत तरीके से क्या किया? वृद्धि करी। डलहौजी का जो साम्राज्य था, डलहौजी ने क्या किया? एक विस्तार के लिए नई नीति बनाई। क्या बनाई? नई नीति बनाई, जिसे गोद निषेध नीति कहा गया। क्या कहा गया? गोद निषेध नीति कहा गया। गोद निषेध नीति वह होती है, अगर किसी राजा के पास अपना खुद का स्वयं का पुत्र नहीं होता था तो वो क्या करता था? अपने भाई के या किसी का भी अपना पुत्र गोद ले लिया करता था तथा उसको राजा बना दिया जाता था। तो डलहौजी ने क्या किया? इस नीति गोद निषेध नीति बनाई। इस नीति का प्रभाव जो संबलपुर, जेतपुरा, सातरा, नागपुर, बिठूर और झांसी पर पड़ा। कहाँ का पड़ा? संबलपुर, जेतपुरा, सातरा, नागपुर, बिठूर और झांसी पर पड़ा। अंग्रेजों ने क्या किया? जो सहायक संध्या करी। किससे करी? शासकों से, जिसके कारण क्या हुआ? सामंतों पर शासकों की निर्भरता खत्म हो चुकी थी। राजाओं ने सामंतों के जो अधिकार थे उसमें कटौती कर दी। सामंत क्या करते थे? जो राज्य को एक तो सुरक्षित रखते थे, दूसरे कर इकट्ठा करते थे। किससे? जनता से। तो जो अंग्रेज आने से क्या हुआ? सामंतों का जो निर्भरता थी वो खत्म हो गई। तो जिससे क्या हुआ? सामंतों में भी उनका क्या हुआ? रोष उत्पन्न हो गया। दूसरा कारण था सामाजिक व धार्मिक कारण। क्या था? सामाजिक व धार्मिक कारण। अंग्रेज भारतीय नागरिकों के साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे। क्या करते थे? अंग्रेज गोरे कालो वाली नीति अपनाते थे, जिससे क्या? अपमानजनक व्यवहार करते थे। भारतीय रीति रिवाजों का मजाक उड़ाया जाता था। कैसे? हमारे पूजा पर, हमारे अर्चना पर, सबका हमारे पहनावे पर उसका मजाक उड़ाया जाता था। उच्च पद पर हमारे को नियुक्त नहीं किया जाता था। क्या होता था? उच्च पद सिर्फ अंग्रेजों के लिए होता था। ईसाई धर्म का उन्होंने प्रचार किया। क्या किया? ईसाई धर्म का प्रचार किया, छूट दिया उनको। तथा जेल में अगर कोई व्यक्ति जेल में आ जाता था तो उसको क्या करते थे? ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य कर देते थे। ईसाई धर्म जो स्वीकार कर लेते थे उन्हें उच्च पद पर वह बैठा दिया जाता था। तीसरा और मुख्य कारण था सैनिक कारण। सेना में जो अधिकांश लोग थे वो कहाँ के थे? अवध के सैनिक थे। कहाँ के थे? सैनिक अवध के थे। अंग्रेजों ने बाल दाढ़ी रखने पर भी पाबंदी लगाई, पगड़ी या साफा बांधने पर भी पाबंदी लगा दी थी। वेतन कम मिलाता था सैनिकों को तथा उन्हें युद्ध के लिए बाहर के देश भी भेज दिया जाता था। कहाँ भेज दिया जाता था? बाहर के देश भी। इन सब का जो असंतोष का सबसे बड़ा कारण था, जो मुख्य कारण था, वो कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का होना। क्या करा अंग्रेजों ने? जो कारतूस और पर गाय और सुअर की चर्बी, जिससे कारण वो अपने दांत से खोला जाता था उनको, जिन्होंने काम में लेने से पहले उन्हें क्या करते थे? दांत से काटना पड़ता था। तो यह भी एक क्या था? प्रमुख कारण था। आगे हम चलेंगे। चौथा का जो कारण था वो था आर्थिक कारण। क्या था? आर्थिक कारण। भारत क्या था? एक कृषि और उद्योग प्रधान देश था। भारत में हमेशा क्या किया? शुरू से कृषि की है और जो भी उसका उद्योग था वो उस पर निर्भर रहा है। लेकिन उसका जो आर्थिक संपन्नता के कारण, उसके अंदर बहुत वो आर्थिक संपन्न था, इस कारण उसे क्या कहा गया? सोने की चिड़िया उसे कहा जाता था। बंगाल एक समृद्ध प्रांत था। उस टाइम में बंगाल भी एक समृद्ध प्रांत था, किंतु क्या हुआ? अंग्रेजों ने इस कदर वहां लूट पाट मचा दी। कहा कर दी? बंगाल में लूट पाट मचा दी कि वहां भुखमरी प्राप्त हो गई। क्या हो गई? भुखमरी आने लगी और लोग अकाल ही मारे गए। क्या करे? बिगड़ के कारण वहां के लोग मारे गए। शासकों से भारी मात्रा में खराज वसूल करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने क्या किया? भारी मात्रा में खराज वसूल करना शुरू किया। खराज क्या होता है? खराज एक प्रकार का कर था या टैक्स कहते हैं जिसे। अब सब नेक्स्ट बात करेंगे जो इन कारणों से 1857 की जो क्रांति का विस्फोट हुआ उसका असर क्या हुआ। तो 1800 क्रांति का जो विस्फोट हुआ उसका प्रसार क्या हुआ? जो सबसे पहले इन सब कारणों से क्रांति हुई, तो जो क्रांति की योजना नाना साहब पेशवा और उनके सहयोगी अजीमुल्ला तथा रंगोजी बापू ने तैयार की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्रांति की जो मुख्य योजना है वो किसने तैयार की थी? एक तो नाना साहब पेशवा और उनके सहयोगी थे कौन? अजीमुल्ला तथा रंगोजी बापू ने तैयार की थी। जो
क्रांति की जो दिनांक थी वो 31 मई 1857 ईस्वी का दिन था। क्या था, कब होनी थी क्रांति? 31 मई 1857 को समूचे भारत में एक साथ क्रांति शुरू करनी थी। और क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? कमल का फूल और रोटी। क्या था? कमल का फूल और रोटी। क्रांति के जो समय था उसमें ब्रिटेन के पीएम थे, प्रधानमंत्री थे पाम स्टेन। क्या थे? पाम स्टेन। तथा क्रांति के समय जो महारानी थी, महारानी विक्टोरिया थी। कौन थी? महारानी विक्टोरिया। क्रांति से समय जो भारत के मुगल बादशाह थे वो कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं और बहादुर शाह जफर द्वितीय भी कहते हैं। उनके सेनापति थे बख्त खां। कौन था सेनापति उनका? बख्त खां। और उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल क्रांति के समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन था सन 1857 के क्रांति के समय गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। और जो अंग्रेजों का जो सेनापति था उस टाइम वो जॉर्ज एनसिन था। विद्रोह से पहले तो कौन था? जॉर्ज एनसिन। तथा विद्रोह के समय कौन था? कॉलिन कैपवेल। कौन था? कॉलिन कैपवेल। 31 मई 1857 को क्रांति का श्री गणेश करना था। करना तब कब था? 31 मई 1857 को। लेकिन जो क्रांति की पहली घटना हुई वो कब घटित हुई वो देखते हैं। 29 मार्च को 1857। कब? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में घटी। कहाँ घटी? पहली घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में घटी। क्या हुआ यहाँ पे? 34वीं रेजिमेंट के, कौन से? 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे नामक सिपाही ने कारतूस का प्रयोग से इनकार कर दिया। क्या किया था? मंगल पांडे ने कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया। और क्या क्या? लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन की हत्या कर दी। किन दो अंग्रेजों की हत्या कर दी? लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन की हत्या कर दी। मंगल पांडे को गाजीपुर बलिया का था। कहाँ का था मंगल पांडे? गाजीपुर बलिया का था। तथा इसे 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। कब दे दी गई फांसी? 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। क्रांति का जो मुख्य कारण यही रहा कि ब्राउन बेस के स्थान पर जो उनकी बंदूकें थी उसमें जो कारतूस थे वो ब्राउन बेस के होते थे। उनके स्थान पर चर्बी चढ़े एनफील्ड राइफल के कारतूस का उपयोग माना जाता है। क्या? क्रांति का जो मुख्य कारण था वो ब्राउन बेस के स्थान पर चर्बी चढ़ी कारतूस का उपयोग माना जाता था। कौन सी बंदूक थी? एनफील्ड राइफल बंदूक थी। भारत में प्रथम सशस्त्र विद्रोह क्या हुआ? अब 29 मई को तो मंगल पांडे ने कर लिया था, लेकिन जो पूरे भारत में हुआ था वो कब हुआ था? 10 मई 1857 मेरठ में हुआ था। कब हुआ? 10 मई 1857 में मेरठ में हुआ। कौन कौन सी छावनी ने भाग लिया? छावनी की 20 NIS तथा 3 LC ने भाग लिया। कौन कौन सी छावनी ने? 20 NIS तथा 3 LC छावनी ने जो पैदल टुकड़ी है उन्होंने क्या किया? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। 11 मई 1857 को इन सब ने क्या किया? दिल्ली पर जाकर अधिकार कर लिया तथा बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर को सम्राट बना दिया। इन जो क्रांति की जो जनता थी, इन्होंने जो नेता थे क्रांति के, इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर बहादुर शाह जफर को सम्राट बना दिया। क्रांति का जो ज्वाला भारत के अन्य हिस्सों में भी फैली। कहाँ कहाँ फैली? अन्य हिस्सों में भी फैली। कानपुर में नाना साहब व तात्या टोपे ने क्रांति का नेतृत्व किया। कानपुर पर अधिकार कर लिया। किसने? नाना साहब व तात्या टोपे ने क्रांति का नेतृत्व कहाँ किया? कानपुर से किया और कानपुर पर अधिकार कर लिया। अवध में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में जनता ने संघर्ष किया। कहाँ हुआ? अवध में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में जनता ने संघर्ष आरंभ किया। इस प्रकार झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में बाबू कुंवर सिंह, उड़ीसा में सुरेंद्र शाही व उज्जवल शाही, असम में दीवान मणिराम व कंदेपेश्वर सिंह ने क्रांति का नेतृत्व किया। तो ये पूरे भारत में जो क्रांति थी उस इस तरह से हुई और कौन कौन उसके नेतृत्व करता थे। आगे हम चलते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति। राजस्थान में 1857 के समय जो राजस्थान के AGG थे वो कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। AGG यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और अजमेर के जो कमिश्नर थे वो थे डिक्सन या डिक्सन थे। वहां पे अजमेर में जो पॉलिटिकल एजेंट थे, अलग अलग जो राज्य थे वहां के, उसमें मेवाड़ के थे शावर्स, मारवाड़ के थे मॉर्क मेसन, जयपुर के थे ईडन, कोटा के थे बर्टन, भरतपुर के थे मॉरिसन, प्रतापगढ़ के थे कंडल रॉक और सिरोही के थे JD हॉल। इनको यूं याद करते हैं। मेवाड़ में वो बहुत सारी नदियां हैं जिसमें नदी में क्या होता है? शावर्स चलाए जाते हैं। तो उदयपुर झीलों की नगरी भी कहा जाता है, तो मेवाड़ में शावर्स। जयपुर में जैसे कलकत्ता में अपना ईडन गार्डन है, ऐसे जयपुर में ईडन। कोट के अंदर अपन बटन लगाते हैं तो कोटा से बटन। भरतपुर से मॉरिसन। भरतपुर में शायद सन उगता है। भरतपुर मॉरिसन। प्रतापगढ़ कंडल रॉक। प्रतापगढ़ में कंडल रॉक और सिरोही में JD हॉल आदि ये पॉलिटिकल एजेंट राजस्थान के अंदर थे। 1857 के समय राजस्थान में 6 ब्रिटिश छावनियां थी। कितनी थी? 6 ब्रिटिश छावनियां थी। नसीराबाद अजमेर के अंदर, ब्यावर अजमेर के अंदर, देवली में टोंक, खेरवाड़ा उदयपुर में, एहरानपुर पाली के अंदर, नीमच MP में। ये सब 6 ब्रिटिश छावनियां थी। इनमें जो सैनिक टुकड़ी थी नसीराबाद में थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री।
कौन सी? नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ब्यावर के अंदर मेयर रेजिमेंट, ब्यावर में मेयर रेजिमेंट, देवली में कोटा कंटेलिजेंट, देवली में कोटा कंटेलिजेंट, खेरवाड़ा में मेवाड़ भील कोर, खेरवाड़ा में मेवाड़ भील कोर, एरैनपुर पाली के अंदर जोधपुर लीजियन तथा नीमच कोटा कंटेलिजेंट। नीमच का जो कार्यभार था वो शावर संभालता था। नीमच जो थी सैनिक छावनी वो वर्तमान में तो एमपी में है, लेकिन जो क्रांति के समय 1857 में कहा थी? राजस्थान के अंदर थी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1841 में, तथा जोधपुर लीजियन की स्थापना 1835 में गठन किया गया था। सबसे बड़ी छावनी थी नसीराबाद तथा सबसे छोटी छावनी थी देवली। सबसे बड़ी छावनी नसीराबाद और सबसे छोटी छावनी देवली थी। खेरवाड़ा ब्यावर जो छावनियां थी उन्होंने 1857 की क्रांति के समय कोई विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले भाग के अंदर मैं आपको राजस्थान की जो 6 छावनियां थी उनमें से कैसे कैसे क्रांति हुई तथा कौन कौन ने क्रांति का नेतृत्व किया उसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद। भारत माता के उन सपूतों के लिए जय हिंद।